स्वामी जी, दीपावली से पहले अब आज तो धनतेरस का दिन आ ही गया है। बॉडी को ओवरहॉलिंग जरूरी है। अब ये ओवरहॉलिंग क्या है? थोड़ा सा ये ऐसा टर्म है, अंग्रेजी का टर्म है, इसे आप थोड़ा समझाइए। जब आप अपनी गाड़ी भेजती ना, हाँ स्वामी जी, बीपी बैलेंस कर दीजिए, मांसपेशियां मजबूत कर दीजिए, ये ओवरहॉलिंग से ओवर हीलिंग तक लेकर आ जाइए। हाँ, ओवर हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन। तो वात के लिए तो दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें। कफ के लिए चिकनाई और ठंडाई, और पित्त के लिए गरमाई वाली चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। वात के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, जो सबको सहज रूप से उपलब्ध है, हल्दी, मेथी, सौंठ, इनका सेवन करें। कफ के लिए तो हमने हल्दी, अदरक, तुलसी, शहद, लौंग, काली मिर्च, मुलेठी का प्रयोग बताया। नहीं तो स्वासारी क्वाथ, स्वासारी वटी, ब्रोनकोम। और पित्त के लिए तो एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट, और सबसे अच्छा है एलोवेरा। ने तो अविपत्तिकर, कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, जबरदस्त चीज़ें। अब बात आई ब्रेन नर्वस सिस्टम की। हेल्दी बनाएंगे तो भुजंग आसन और मरकट आसन, ये बहुत ज़रूरी है। और बीपी के लिए तो अब ये पूरे त्योहारों का जो दौर है, फेस्टिवल सीज़न है ना, इसमें लोग खाने पीने के ऊपर पूरा फोकस करते हैं। खाने पीने की पूरी मौज रहती है, और देखो उसमें फिर ये बीपी बढ़ता है। तो भाई थोड़ा सा तीखा, नमक कम खाया करें, मरकट आसन किया करें, थोड़ा पवन मुक्त आसन कर लिया करें। एक तो भुजंगासन, एक मरकटासन और एक पवन मुक्तासन। कल ही एक अमित बालक मिला, बोले बाबा जी मेरे को तो 25-30 साल की उम्र है उसकी होगी। तो बोले बीपी बता दिया, और ऊपर का 160, 180, नीचे का 90-100। बोले दवाई चालू कर दो। बोले आपने बोला कि नहीं दवाई चालू मत करो, मुक्तावटी लो और ये लौकी का जूस पियो। मैं तो 2 साल हो गए स्वामी जी, अब वो 2 महीने ली थी मुक्तावटी बीपी और लौकी का जूस भी। अब तो बस रोज योग कर रहा हूँ जैसे आप बता रहे हो इंडिया टीवी पर, और अब पूरा स्वस्थ हो गया। ये मैं कल ही की बात बता रहा हूँ। बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हो गए वो बालक, और यही कर रहे। ये तो मैंने अमित डांगी की बात बताई। ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों को, यूथ को बीपी हो रहा है, बड़ी उम्र में हो रहा है। टीवी एंकर्स को भी बीपी हो रहा है, लो। और किसानों को भी बीपी हो रहा है, जवानों को भी बीपी हो रहा है, विद्यार्थियों को भी बीपी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। सबका स्ट्रेस आज खत्म करेंगे। तो जिससे जितना बन पाए, थोड़ा योग तो हमारे साथ अवश्य करेंगे। बचपन से जो शीर्षासन, सर्वांगासन करेंगे उनको तो कभी ज़िंदगी में बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। लेकिन यदि बीपी की प्रॉब्लम हो चुकी है तो सर्वांगासन, शीर्षासन आदि ना करें। होने के बाद, ठीक होने के बाद कर लेना। फिर एक बार अपने आप को संभाल लो। तो अपने आप को संभालने के लिए लेट करके पवन मुक्तासन, मरकटासन, बैठ करके मंडूकासन और गोमुखासन, ये तो रोज ही करवा देते हैं। और यहाँ तो वातावरण कितना पवित्र है, इस वातावरण में बैठ के आधे रोग तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। वातावरण का बड़ा असर पड़ता है, 3 चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है। एक तो कुलवंश का, जिस खानदान में हमारा जन्म हो, वो जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारे साथ रहता है, जैसा बीज वैसी फसल। दूसरा वातावरण, और तीसरा भाई अपना पुरुषार्थ, और वो भी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। इसी से जीवन का निर्माण होता है। बाकी तो जीने को तो एवरेज लाइफ सभी जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीने का सही सलीका, तरीका हम बताते, जैसे हमने महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी आदि से सीखा। वो ऋषियों की जीवन पद्धति इंडिया टीवी पर रोज बताते हैं कि भाई ऐसे कर लो,
इससे बीपी नहीं, इससे शुगर भी ठीक हो जाएगा, शुगर भी बैलेंस हो जाएगा। बीपी शुगर की दवाइयाँ, थायराइड की दवाइयाँ तक छूट जाती हैं। शुगर के लिए फिर मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी दे देते और थायरोइड धनिया का पानी दे दिया। थायराइड, बीपी, शुगर, थायराइड बहुत लोगों को है और इसका समाधान वो योग में है, और आयुर्वेद जब में सारी है। दवाई की यदि किसी को सारी गोलियां जो स्वामी जी जब छूट जाएंगी तो फिर मिठाई के डब्बे का मज़ा ही कुछ और होगा। हालांकि वहाँ भी आपने लिमिट लगा रखी, कैपिंग लगा रखी। बहरहाल